समय मनाने जा रही है। आज प्रशासनिक तौर पर आपने बैठक भी ली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ रहेगा रैली में? हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। इसको हम व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल के नाम से मनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये 1 साल जो हमारा कांग्रेस सरकार का रहा है, बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है, संघर्षपूर्ण रहा है। इसमें भारी आर्थिक तंगी के बावजूद और भारी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद हमारी कांग्रेस की सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में हमने 1 साल को जो है चैलेंज के रूप में भी लिया है, और आने वाले जो समय है उसमें हिमाचल को कैसे स्वावलंबन बनाना है उसकी भी रूपरेखा इस 1 साल के अंदर लिखी गई है। और आने वाले समय में हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करना है, उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। क्या टारगेट फिक्स किए गए हैं रैली को लेकर? और क्योंकि ये कांगड़ा का इलाका है और कांगड़े को और खासकर धर्मशाला को ये 1 साल का हमारा जो सत्ता का परिवर्तन का मनाने का मौका भी, सम्मान भी धर्मशाला को मिला है। तो टारगेट है कि जितने भी लोग हिमाचल के हर कोने से, चाहे वो हमारे दूर दराज के जनजातीय क्षेत्र हैं, चाहे हमारे और सुदूर इलाके हैं, सभी इलाकों से लोग यहाँ पर भारी तादाद में आने की संभावना है। कितनी संख्या सर तय कर रही है आप? कितनी संख्या जो है? जितनी भी ग्राउंड के अंदर जगह है उतना हम भर लेंगे। सर काफ़ी संख्या में यहाँ पर जनता आने वाली है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के उन्हें कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर के बैठक में क्या दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को आपकी ओर से देंगे? हमने आज जो है जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की है यहाँ पर, और इस बैठक में सभी पहलुओं पे विशेष ध्यान दिया गया है। लोगों की सुरक्षा के ऊपर भी और यातायात को लेकर भी हर प्रकार की पहलुओं पे हमने जो है बड़े गंभीरता से इनको लिया है और अच्छा प्रबंध करने का पूरा प्रयास रहेगा। सर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कौन कौन लोग जो है इस रैली में शिरकत करेंगे? हाँ, अब केंद्र के तरफ से अभी हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व के आने का उम्मीद है। ये अभी कल तक पता लगेगा कौन उपलब्ध होते हैं। आगे भी व्यवस्था है उधर, उस हिसाब से देखेंगे। 1 साल का जश्न सरकार मना रही है और आप पहले जिक्र कर चुके हैं कि आर्थिक हालात जो है प्रदेश के जो है वो खराब हैं और सरकार बार बार लोन के सहारे जो है कर रही है। ऐसे में किस तरह जो है इस तरह के जश्न कितना आप मानते हैं कि होने चाहिए? हम भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उनके तरह कोई जश्न नहीं मना रहे। जो वो लोग कर्जा छोड़ गए उस किस्म के जश्नों का 18 करोड़ के तंबू लगा के गए यहाँ पर, ये जो इन्वेस्टमेंट मीट के नाम से, उस किस्म का कोई जश्न नहीं है। ये आम जनता का एक जश्न है, बिल्कुल साधारण तरीके से होगा, लोगों के साथ संवाद होगा, और यही हमारा एक लक्ष्य है कि हम आपस में पिछले 1 साल के अंदर किस तरह से हमने सत्ता परिवर्तन किया है उसका संवाद जनता के साथ होगा। सर सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, लेकिन यदि बात की जाए तो प्रदेश में जो हिम केयर योजना जो चल रही थी उसमें अब लोगों को जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है, और प्रदेश का दूसरे स्वास्थ्य बड़ा संस्थान है टांडा, वहाँ पर भी लोगों को अब ये सुविधा नहीं मिल रही है, उसको लेके क्या कहें? नहीं, इसमें कोई ये स्कीम को बंद नहीं किया गया है। कहीं अगर कोई कमी आ गई है उसको दुरुस्त किया जाएगा और इसको मिलता रहेगा सुविधा। सर बीजेपी के लोग जो है बार बार इस जश्न को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं कि सरकार की जितनी भी गारंटियां हैं एक वर्ष में एक भी पूरी नहीं हुई है, और व्यवस्था परिवर्तन का जश्न मनाया जा रहा है। तीनों राज्यों में जो है कांग्रेस की हार हुई है, उसको लेकर क्या करें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त जो है शायद काले चश्मे पहन रखे हैं, या कान भी बंद कर रखा है, या उन्होंने सोचना भी बंद किया है। इस 1 साल के अंदर जो सबसे बड़ी गारंटी थी, जो 1,30,000 कर्मचारियों को लेकर जो उनका पुरानी पेंशन योजना है, पहली कैबिनेट में उसके बारे फैसला किया गया कि इनको दिया जाएगा। बजट में 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, और आज की तारीख में इन कर्मचारियों को जो है इनके पेंशन मिलने शुरू हो गए। ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि थी, जिसको जानबूझकर ये भारतीय जनता पार्टी वाले नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इतना बड़ा जो है झूठ बोल रहे हैं कि कोई गारंटी पूरी नहीं है। क्या ये गारंटी नहीं है, नहीं थी जो हमने पूर्ण किया है?
क्या हम जो है आज युवाओं को नौकरी देने के लिए जो सरकारी क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे आपके हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, कोई भी डिपार्टमेंट आप बता दीजिए जिसमें नई भर्ती के लिए हज़ारों पोस्ट हमने निकाले हैं। अभी ये सारा जो है युवाओं को रोज़गार देने की गारंटी है। तीसरी गारंटी जो महिलाओं को लेकर है, 18 से लेकर 60 साल की महिलाओं को जिनको कोई भी सरकारी क्षेत्र में कोई लाभ नहीं मिला है, उनको 1500 रुपये महीने देने की गारंटी दी थी। और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, आपको याद होगा कि हिमाचल दिवस इस बार जो है हमारा जनजातीय क्षेत्र के काजा में मनाया गया अप्रैल 15 को, और उस दिन घोषणा की कि हमने जो है इस गारंटी को शुरू करने जा रहे हैं जनजातीय क्षेत्र से। और उसके बाद आप जानते हैं जून के महीने में इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई, जिसके कारण हमें कुछ जो है कदम पीछे भी हटाने पड़े। परंतु आप जानते हैं कि हिमाचल को 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ और केंद्र सरकार से अभी तक कोई विशेष पैकेज हमें नहीं मिला। उसके बावजूद हमने जो है इस आपदा में लोगों को पहली बार ऐतिहासिक फैसले लेकर मकानों का, आप जानते हैं कि 1,30,000 रुपये कुल मिलता था, अब हम जो है 7-7 लाख रुपए दे रहे हैं। तो इस तरह से व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। गारंटियाँ भी हमारी जो है एक साथ शुरू भी कर दी गई है, और अभी हमारे पास 4 साल का समय है और कोशिश कर रहे हैं रिसोर्स मोबिलाइज करके। केंद्र सरकार तो हमें कुछ सहायता कर नहीं रही है, और ये बीजेपी के साथी जो हैं, जब आपदा के समय में कहते थे कि विधानसभा सेशन बुलाओ, जब सेशन बुलाया 3 दिन लगातार उसमें सभी ने भाग लिया उसमें डिबेट में, परंतु जिस दिन केंद्र सरकार को प्रस्ताव पास करना था, उनसे राहत मांगना था या हिमाचल को आपदा घोषित क्षेत्र वो घोषित करना था, उस समय ये विपक्ष के साथी जो है हमारा साथ नहीं दिया। इन्होंने जो है उस प्रस्ताव का बहिष्कार किया और इन्होंने हिमाचल के हित के खिलाफ बात की है। इसके लिए हिमाचल की जनता मुसीबत के समय भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार को और हिमाचल में जो विपक्ष में है, इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। सर, रोजगार की बात हो रही है। पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी क्षेत्र में रोजगार की बात कही गई थी। कितने लोगों को अब तक जो है वो रोजगार मिला है? और क्योंकि आउटसोर्स पे जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिस वक्त उन्होंने वो जो अपनी सेवाएं दी थी, उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया। अन्य विभागों में कई कर्मचारी बाहर किए गए, उसको लेके कह रहे हैं आप जहाँ कोरोना वॉरियर्स की बात करते हैं, उनका इनिशियल जो है बीजेपी ने क्या किया, 90 दिन के लिए उनको सिर्फ लिया गया था, केवल 90 दिन के लिए। उनके साथ सबसे पहले धोखा तो बीजेपी की सरकार ने किया, परंतु हमारी सरकार ने आर्थिक तंगी के बावजूद भी उनको जो है एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते रहे हम पूरे साल में। और दूसरी बात, आप जो नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो 6,000 तो हमने जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है शुरू कर दिया है। और दूसरी बात है कि जो आपका चयन बोर्ड था हमारा, उसमें पेपर बिकते थे बीजेपी के समय में, और जो मेरिट है उसको दरकिनारे किया गया था। उस चयन जो हमारा आयोग था उसको जो है निरस्त करके इंक्वायरी उसके ऊपर हो रही है। थोड़ी दिक्कत तो आ रही है उसमें, परंतु हमारे जो है भर्तियां करने के लिए जो हमारा स्टेट कमीशन है उसके माध्यम से भी शुरू किया गया है। तो भर्तियां हर डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो हज़ारों पोस्ट आज की तारीख में जो है भरने शुरू कर दिए गए। सर, पर्यटन के क्षेत्र की बात कही जा रही है। कांगड़ा को जो है पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं, लेकिन 13 साल से जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा है वो 10 का 10 बना हुआ है और राजनीति का शिकार हो रहा है। सरकार के पास क्या इतना बजट नहीं कि 30 करोड़ रुपए जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और वन विभाग को सबमिट होने हैं, जिसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम शुरू होगा, वो सरकार कब जमा करवाएगी? क्यों नहीं आज तक इस पे काम शुरू हो रहा है? ये नाम ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सारा जिम्मेवारी केंद्र की है। और केंद्र में हमारे माननीय वहाँ के जो हमारे मंत्री हैं बैठे, अनुराग जी, तो इतने सालों से ये कर नहीं पाए, एक विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित नहीं कर सके। बाकी हिमाचल प्रदेश ने कि हमारी कांग्रेस की सरकार आने पे कांगड़ा को और खासकर धर्मशाला को यहाँ पर टूरिज्म कैपिटल की बात की है। उसको खाली घोषणा नहीं है, 630 करोड़ से ज़्यादा का तो जू बनने के लिए जो है अब जो है उसके लिए DPR शुरू हो गया है, उसका फाउंडेशन फिगर रखने जा रहे हैं। अभी हाल के कैबिनेट में जो है फैसला भी लिया गया है। और जो टूरिज़्म का जितने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, सारा का सारा इस कांगड़ा का, हमीरपुर का इलाका है, और साथ में लगते हुए जितने भी हमारे ज़िले हैं जो आज तक टूरिज़्म से पिछड़ गए हैं, उनको मानचित्र पे लाने के लिए पूरा DPR तैयार है। बजट उसके लिए जो है प्रावधान किया जा रहा है, और आने वाले समय में कांगड़े का इलाका भी जो है भरपूर टूरिज्म से आगे आ गया। बट सर,
प्रदेश सरकार अपना शेयर जो 30 करोड़ जमा करवाना है वो कब करवाएगी? पहले केंद्र सरकार ये तो फैसला करे कि कहाँ जमा करना, किस जगह पे करना। कभी इधर और कभी उधर के चक्कर में ये सारा का सारा रोक के बैठे। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर।